अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीपीएससी की तरफ से मोस्ट अवेटिंग एसएसटी की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। टोटल 1581 सीट्स हैं जो अनाउंस हुई हैं, जिनमें शामिल हैं एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी की जॉब्स। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अगस्त। तो जो लोग इन सीटों पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लें। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसएसटी फिजिक्स मैथ की पोस्ट को कि टोटल कितनी सीटें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, बीएड जरूरी है या नहीं है, और टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कब तक होगा। सारी जरूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं एसएसटी की सीट्स की डिटेल्स। तो एसएसटी फिजिक्स मैथ का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में मेल के लिए टोटल 186 सीट्स अनाउंस की गई हैं, जिनमें से 173 जनरल कोटा पे हैं, 9 सीट्स माइनॉरिटीज के लिए हैं यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए, 4 सीट्स डिसेबल कोटा पे हैं। तो ये टोटल बनती है 186 वैकेंसीज। जहां तक ताल्लुक है फीमेल की सीटों की, तो टोटल सीटें हैं 179, जनरल कोटा पे है 166, माइनॉरिटी कोटा पे है 9 और डिसेबल कोटा पे है 4 सीटें। तो ये हमारे पास 179 फीमेल की सीटें बनती हैं। अच्छी खासी सीटें हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करने के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए, टेस्ट की प्रॉपर तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी से मैं आगाज में बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी फिजिक्स मैथ या एसएसटी की बाकी वैकेंसीज के लिए भी अलग अलग सेशंस का आगाज हो रहा है, जिसमें एक्सपीरियंस स्टाफ के तहत आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट है 19 to 35 ईयर्स, यानी कि 19 से 35 साल की एज लिमिट है, लेकिन इस पर किसी हद तक एज रिलैक्सेशन भी है। उसको हम देखते हैं। एक तो 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी डिसेबल्स को, जिन्होंने डिसेबल्ड कोटा पे अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ डाइवोर्सिस को, उसके साथ विडोज को, तो इनको 10 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इनके अलावा ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनकी कम से कम 2 साल की सर्विस हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन। तो टोटल 19 साल से 35 साल की एज लिमिट सबके लिए है, जनरल एज लिमिट, और 10 साल की एज रिलैक्सेशन इन लोगों के लिए है। 5 साल की एज रिलैक्सेशन माइनॉरिटीज के लिए भी है। तो माइनॉरिटीज 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की एज रिलैक्सेशन ऐसे लोगों के लिए है जो बैकवर्ड एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एज रिलैक्सेशन को हासिल कर सकते हैं और उस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारी एम्बिग्युइटीज होती हैं, अबहाम होते हैं, शक होते हैं, तो उनको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एट लीस्ट यानी कि कम से कम सेकंड डिवीजन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री क्या होती है? बैचलर डिग्री होती है बीएससी, जिसकी मॉडर्न शक्ल है बीएस। तो अगर आपने कम से कम बीएससी की हुई है तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह रखी गई है कि बीएससी में एक सब्जेक्ट अपने फिजिक्स लाजमी पढ़ा हो और दूसरा सब्जेक्ट मैथ या स्टैट में से कम कोई एक सब्जेक्ट हो। तो अगर आपने ये पढ़े हो तो आप बीएससी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसके बाद चाहे आपने एमएससी मैथ की है, चाहे एमएससी फिजिक्स की है, चाहे एमएससी स्टैट की है, वो आपकी इजाफी क्वालिफिकेशन है। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी की बेस पर, अगर वो मीट कर रही है इस शर्त के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएस किया होता है, बीएस फिजिक्स या बीएस मैथ या बीएस स्टैट, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के सेमेस्टर्स में इन सब ने फिजिक्स मैथ और स्टैट पढ़ी होती है। इन केस अगर फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई तो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का पढ़े होना जरूरी है, मैथ और स्टैट में से एक सब्जेक्ट पढ़े होना जरूरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि क्या इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हो,
या केमिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग में अगर उन्होंने फिजिक्स और मैथ या फिजिक्स और स्टैट पढ़ी हुई है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने बीएड नहीं भी किया हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एड के अंदर मेंशन है कि 9 मंथ की इन सर्विस ट्रेनिंग जरूरी है, आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, वो आपकी सिलेक्शन के बाद आपका डिपार्टमेंट करवाएगा। वो इन सर्विस ट्रेनिंग है, वो सिलेक्शन के बाद होगी, तो आप वो बाद में करते रहिएगा। जहां तक ताल्लुक है सीटों की डिटेल, अगर आप एड में देखेंगे तो जोन वाइज सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जोन्स को देख लेते हैं। टोटल 6 जोन है। जोन 1 में है बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरंगजेब, कुरम, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान और लोअर साउथ वजीरिस्तान, इसके साथ साथ ट्राइबल सब डिविजन्स। जोन 2 में है पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और सवाबी। सवाबी की गडून तहसील इंक्लूड नहीं है। जोन 3 में है मालाकंड, सबात, लोअर और अपर दीर, लोअर चित्राल और अपर चित्राल। जोन 4 में है कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान। जोन 5 में है एबटाबाद, मानसहरा, हरिपुर, और इसमें मानसहरा और हरिपुर के बैकवर्ड एरिया शामिल नहीं है। जोन 6 में है बटग्राम, लोअर और अपर कोहिस्तान, कोलाई, पालस, कोहिस्तान, तोरगर, शांगला, बुनेर, टानक। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड एरियाज पीछे मनसेहरा और हरिपुर के नहीं थे वो इसमें शामिल है, और गडून तहसील जो जोन 2 में से निकाली गई है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जोन्स की डिटेल है। इसके बाद अब इसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी कहां से करनी है। पहली बात, केपीपीएससी ने अभी तक सिलेबस की डिटेल्स एडवर्टाइज नहीं की, तो आपकी तरह हम भी उसका वेट ही करेंगे। 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा या 45 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, यह भी क्लियर नहीं है। हमारा काम है तैयारी करना, क्योंकि अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे 100 एमसीक्यूज या 45 आप कवर कर जाएंगे, क्योंकि ईटा के 100 एमसीक्यूज आप करते आए हो, वो आपके लिए बर्डन नहीं थे, तो ये भी आपके लिए बर्डन नहीं बनेंगे। 45 हुए तो डेफिनेटली टाइम कम मिलेगा, तो ये 45 एमसीक्यूज या 100 आपने कर लेने। दूसरी बात, क्या सिर्फ सब्जेक्ट तैयार करना है या साथ इजाफी सब्जेक्ट्स भी होंगे। देखिए ईटा को अगर हम देखें तो ईटा के सिलेबस में काफी सारे सब्जेक्ट्स होते थे। केपीपीएससी में जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सिलेक्शन होती है या लेक्चरर की, तो जस्ट सब्जेक्ट बेस होती है, लेकिन ये वो सीटें नहीं हैं, ये एसएसटी की सीटें हैं। एसएसटी की सीटों में इजाफी सब्जेक्ट शामिल होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनमें शामिल होगा इंग्लिश, पेडागोजी, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज। कोई एक सब्जेक्ट और भी शामिल हो सकता है, और साथ आपके कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि ये एसएसटी फिजिक्स मैथ की सीटें हैं, तो एसएसटी फिजिक्स मैथ की सीटों के टेस्ट में फिजिक्स और मैथ और स्टैट के क्वेश्चंस लाजमी होंगे, और साथ इजाफी क्वेश्चंस दूसरे होंगे। तो आपने ये सारे तैयार करने हैं। तैयारी के लिए जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैट्रिक और इंटर लेवल का सब्जेक्ट होगा, जिसको आपने लाजमी तौर पर कवर करना है, और मैक्सिमम पेपर उसी में से आएगा। जिस तरह हमने पहले आप लोगों को गाइड किया था ईटा के लिए, तो जिस तरह गाइड किया था उसी तरह पेपर आया था। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 90 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं, 90 प्लस उनके जो आंसर्स हैं वो ठीक हुए। तो अगर हम वहां पर बेहतर गाइड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह यहां पर भी बेहतर गाइड करेंगे। तो ये सिलेबस है जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं करना, हमने सबकी भरपूर तैयारी करनी है। नए सेशन का आगाज 5 अगस्त से हो रहा है। सेशन की फी है 6000। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस निचले नंबर पर राब्ता कीजिए 0333260545। इस सेशन में फिजिक्स और मैथ के टीचर्स, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज के टीचर्स की जेरे निगरानी आपको मुकम्मल डिटेल में सारी तैयारी करवाई जाएगी। कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट डिस्कशंस होगी कि कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा गलत है, जो गलत है उसमें मिस्टेक क्या है। फिर जितने भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एमके प्रिपरेशंस के यूट्यूब चैनल पर ईटा के सारे टेस्ट जितने भी हुए हैं इससे पहले या इस सेशन के दौरान, वो सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल होगा जिस पर बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की वजह से आपको बाउंड होकर भी नहीं बैठना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता टेस्ट डिस्कशन के लिए जो टाइम होगा वो शाम 7 बजे से 10 बजे के दरमियान होगा, जिस दौरान आपने टेस्ट देना होगा, टेस्ट डिस्कशन करनी होगी, और इस तरह आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं अगेन बताता चलूं, सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।